तो क्या सचिन पायलट होंगे कांग्रेस का सीएम चेहरा? क्या सचिन पायलट अशोक गहलोत की कुर्सी हड़पने की तैयारी में है? क्या सचिन पायलट अब कहीं ना कहीं कांग्रेस के खिलाफ बड़ा खेल करने जा रही हैं? दर्शकों, बड़ी खबर सामने आ रही है राजस्थान से। राजस्थान में कांग्रेस के दिन इन दिनों कुछ उलझे उलझे से लग रहे हैं। जहां एक तरफ इस बात के दावे किए जा रहे हैं तमाम पार्टियों और नेताओं के द्वारा कि सचिन पायलट कांग्रेस से नाराज है, तो वहीं अशोक गहलोत के साथ अचानक उनकी एक मुलाकात ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। और हाल ही में हनुमान बेनीवाल ने एक मीडिया चैनल से बातचीत के दौरान साफ तौर पर कहा कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें अपमानित किया। कांग्रेस के नेताओं ने उन्हें भला बुरा कहा, लेकिन अब जो दोस्ती कहीं न कहीं दरार पड़ती हुई नजर आई थी, जिस तरीके से सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच वो एक शीतयुद्ध देखने को मिल रहा था, वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या वाकई में अब कांग्रेस ये फैसला कर चुकी है कि सचिन पायलट ही राजस्थान में कांग्रेस का नेतृत्व करेंगे और अशोक गहलोत की छुट्टी होने वाली है? मेरे साथ इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं दीपक जी। दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से सचिन पायलट को लेकर लगातार इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि सचिन पायलट अब मुख्यमंत्री चेहरा होंगे कांग्रेस की तरफ से राजस्थान में, और बीते कई दिनों से लगातार कांग्रेस में उन्हें बड़ी जिम्मेदारियां मिल रही हैं। कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के दौरान उन्हें प्रभारी भी बनाया गया। क्या लगता है आपको, क्या उम्मीदें हैं? देखिए, सचिन पायलट, इस बात में कोई डाउट नहीं है कि एक बहुत ही पॉपुलर चेहरा बन चुके हैं। युवाओं के बीच अच्छी खासी पकड़ है, लेकिन शायद वही पकड़ उनकी विधायकों पर और अपनी पार्टी के संगठन पर उतनी नहीं थी जी। बात अगर आज राजस्थान में आप किससे पूछे कि 2013 से 2018 तक किसने मेहनत करी, तो शायद गोविंद सिंह डोटासरा का भी एक बयान सामने आया है कि पायलट के नेतृत्व में राजस्थान कांग्रेस काफी बेहतर प्रदर्शन कर रही थी, जिसका असर ये हुआ था कि 21 सीटों पर सिमटने वाली कांग्रेस 2013 में 100 सीटों तक उठकर आई। इतनी बड़ी छलांग लगाना 5 साल के अंदर बहुत बड़ी बात थी। लेकिन अब जैसा कि यहाँ पर आपने सवाल उठाया कि क्या कांग्रेस उन्हें सीएम चेहरा घोषित कर देगी, देखिए, इससे पहले भी ये चर्चा हो रही थी जब ये बात निकलकर सामने आई थी कि गहलोत को पार्टी यानी कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा, जिस पद पर आज मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, और राजस्थान की सीएम कुर्सी खाली जब होगी तो उस पर सचिन पायलट सामने आएंगे। क्योंकि हनुमान बेनीवाल का आपने बयान का जिक्र करा, तो बेनीवाल ने बाद में ये भी बताया था कि अगर पायलट की इच्छा यही है कि उन्हें मुख्यमंत्री बनना है, तो जब 2018 में सरकार बनी थी तो 6 महीने के लिए पायलट को सीएम बना देते, बाकी 4.5 साल गहलोत को कहीं ना कहीं आगे जिम्मेदारी देते, या शुरुआती जो 4 साल थे वो गहलोत अदा कर देते और उसके आखिरी साल में पायलट को आगे करते। शायद वही कांग्रेस चाहती थी, इसलिए 2022 में इतना कुछ बड़ा खेल हुआ था। अब लेकिन यहाँ पर सचिन पायलट को राष्ट्रीय कहीं ना कहीं राजनीति में काफी एक्टिव किया गया है। जैसे कि आज ही अगर हम देखें तो उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जहाँ जातीय जनगणना के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरते नजर आते हैं, उनसे मांग करते हैं कि जैसे कर्नाटक तेलंगाना में जातीय जनगणना हम करवाए, वैसे ही आप करें। राहुल गांधी की उसमें जिक्र करते हैं। अब समझ नहीं आता कि एक तरफ पायलट राजस्थान में सक्रिय होकर अपने पिता राजेश पायलट की पुण्यतिथि का भव्य कार्यक्रम रखते हैं, गहलोत से मुलाकात करके उनको बुलाते हैं जी, और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे सवाल भी होता है कि गहलोत के साथ आपकी तस्वीर वायरल हो रही है, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? तो वो कहते हैं कि अभी जातीय जनगणना के मुद्दे पर बात चले तो इसी पर आप बात करें। यानी कि अभी भी कह सकते हैं कि पूरी तरीके से मन से वो खटास नहीं निकली है, क्योंकि काफी अपमान के घूंट सचिन पायलट ने पिए हैं। शायद कोई और नेता होता तो इतने सब के बाद कांग्रेस छोड़ चुका होता। लेकिन जिस तरीके से दीपक जी आपने कहा कि कोई और होता तो शायद कांग्रेस पार्टी छोड़ चुका होता, सचिन पायलट ने हाल ही के दिनों में एक बयान भी दिया था कि मैं चाहता तो भारतीय जनता पार्टी में जा सकता था, लेकिन फिर भी मैं अलग पार्टी बना सकता हूं, लेकिन मैं कह सकते हैं कि कांग्रेस के अलावा बीजेपी में शामिल होना पसंद नहीं करूंगा। हनुमान बेनीवाल आजकल काफी ज्यादा सचिन पायलट को लेकर बयान दे रही हैं। उनका कहना था कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, कांग्रेस उन्हें लगातार अपमानित करती थी, लेकिन अब देखा जाए तो कांग्रेस लगातार उन्हें बड़ी जिम्मेदारियां दे रही है। अशोक गहलोत कहीं न कहीं उम्र के लिहाज से भी अब कह सकते हैं कि उनका राजनीतिक सफर है वो कहीं न कहीं एक अलग दिशा में जा रहा है, अंतिम पड़ाव पर है जी। क्या लगता है आपको कि अब अशोक गहलोत का जो अनुभव है उसका इस्तेमाल किया जाएगा और सचिन पायलट कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के तौर पर आगे किए जाएंगे? क्योंकि मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ को साइडलाइन कर दिया गया और जो कह सकते हैं कि जीतू पटवारी थे उनको आगे किया गया। कैसे देखेंगे आप? देखिए, अशोक गहलोत, इस बात में कोई डाउट नहीं कि एक सचमुच जादूगर है, क्योंकि जब हम 2018-2020 के समय अलग अलग राज्यों में, 2022 के समय भी अलग अलग राज्यों में मिशन लोटस देख रहे थे, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक की बात कर ले, ऐसे कई राज्य थे जहाँ मिशन लोटस के तहत बीजेपी अपनी सरकार बना रही थी, पाला बदल हो रहा था, शिंदे और ज्योतिरादित्य सिंधिया इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं।
पायलट भी उसमें उस फहरिस्त में नाम आ सकता था, लेकिन गहलोत ने जादूगरी के चलते अपनी सरकार बचाई थी। बसपा के विधायकों का बेनीवाल से जो यहाँ पर मदद मांगने की तमाम खबरें थी वो सबने देखा था। लेकिन इस बीच जैसा कि आपने कहा गहलोत का एक्सपीरियंस क्या नजर आएगा या वो खुद राजनीति में नजर आएंगे, तो ऐसा कुछ अभी प्लान गहलोत का नजर नहीं आ रहा कि वो राजनीति से दूर हो जाएंगे, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो शायद राष्ट्रीय राजनीति में वो एक्टिव हो गए होते। उनकी कहीं ना कहीं मंशा ये रही होगी, अब ये होगी कि अगर वो पीछे हट रहे हैं तो अब तक जिस गुट ने, जिन विधायकों ने उनको आगे बढ़ाया, उसी में से किसी विधायक को आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि पायलट के नाम पर एक स्टैंप लग चुकी है बागी की, जिन्होंने 2020 में जो बगावत करी थी वो कोई नहीं भूला। जब ये मानेसर चले गए थे, बाड़ेबंदी का खेल हुआ था, वो भी चलती सरकार में, तो वो कहीं ना कहीं पायलट को उससे छुटकारा पाने के लिए अपने आप को कई मौकों पर साबित करना होगा, जो कि वो कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि अगर गहलोत की हम बात करें तो 74 साल करीब उनकी उम्र हो चुकी है। इस उम्र के बाद तो 75 साल वाला अगर फॉर्मूला कांग्रेस ले आती तो उनको खुद ही संन्यास या रिटायरमेंट लेना पड़ जाएगा। लेकिन अगर हम कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को देखें तो 82 साल की उम्र में अगर वो कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कर सकते हैं तो अशोक गहलोत तो एक चांस और मांगेंगे, क्योंकि गहलोत खड़गे की कितनी बनती है इस बात में कोई दोहराई नहीं, सब जानता है। और राहुल गांधी और सोनिया गांधी गहलोत पर कितना विश्वास करती है, क्योंकि जब पायलट और गहलोत के बीच बाड़ेबंदी का खेल हुआ तो पायलट को डेप्यूटी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया गया था, ना कि गहलोत को। ये साफ नजर आता है कि अभी भी जो सपोर्ट सिस्टम है संगठन का ज्यादा, उसमें पकड़ गहलोत की ज्यादा, इसीलिए कहीं ना कहीं 11 तो जून सचिन पायलट और अशोक गहलोत की मुलाकात को किस तरह से देखते हैं? क्या ये शक्ति प्रदर्शन है? क्या ये जनता के बीच संदेश देने की कोशिश है कि कहीं ना कहीं इसे एक पहल कहा जा सकता है, क्योंकि 2023 के बाद 2028 के अंत में अब चुनाव होंगे। उसके लिए शुरुआत अभी से करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ये मुलाकात 2023 के चुनाव से अगर 6-7 महीने पहले भी हो गई होती कि पायलट खुद जाकर मुलाकात किए होते तो शायद ये यहाँ तक नौबत बात नहीं आती, क्योंकि 70 सीट आपने निकाल ली थी, वोट परसेंटेज भी आपका काफी अच्छा था, तो सरकार आप रिपीट कर सकते थे। लेकिन वही बात है, पायलट कहते हैं जब तक संगठन में बदलाव नहीं होगा तब तक सत्ता में बदलाव की उम्मीद हम कैसे कर लें, क्योंकि 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस, पिछले 30-35 साल से यही राजस्थान में हम देख रहे हैं। शायद यही कारण है कि पायलट अब 2028 की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वो ये बात जानते हैं कि उसके लिए गहलोत भी जरूरी है, उसके लिए उनके अपने समर्थक भी जरूरी है, किसी को नाराज नहीं करना चाहते। लेकिन गहलोत भी ये बात जानते हैं कि जिन विधायकों के सहारे वो 3 बार सीएम बने और सरकार 5-5 साल चलाई, भले ही रिपीट ना कर पाए, उन्हीं में से किसी को आगे करे, ताकि वो ऐसा लगे कि हाँ, जिन्होंने अब तक उनका सपोर्ट किया और अब उनके लिए गहलोत कुछ करके जा रहे हैं। बिल्कुल दर्शकों, सचिन पायलट के राजनीतिक भविष्य को लेकर इस वक्त कई सवाल उठ रहे हैं। जहां एक तरफ लगातार इस बात के दावे होते रहे हैं कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच शीतयुद्ध चल रहा है और वो अभी भी जारी है, तो वहीं सचिन पायलट अपनी तरफ से लगातार पहल कर रहे हैं, नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, और अचानक से कहीं ना कहीं अशोक गहलोत के साथ उनकी एक तस्वीर वायरल हो जाती है, जिसके बाद सवाल उठने लगते हैं कि आखिर सचिन पायलट के मन में चल क्या रहा है। खबर ये भी है कि अब युवाओं को आगे कर रही है कांग्रेस, और कहीं ना कहीं कमलनाथ जैसे नेता हो या फिर अशोक गहलोत हो, इनको और इनके अनुभव का इस्तेमाल किया जाएगा चुनाव के दौरान, और जो युवा है उन्हें कह सकते हैं सीएम चेहरा बनाया जा सकता है, प्रभारी बनाया जा सकता है, और आने वाले समय में कहीं ना कहीं उन्हें प्रोजेक्ट किया जा सकता है। फिलहाल देखना होगा कि आने वाले समय में कांग्रेस का सचिन पायलट को लेकर क्या कुछ फैसला आता है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट टाइम आवाज के साथ।